हेलो एवरीवन, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम। इससे पहले भी एक वीडियो एलसीएम के ऊपर हमने डाला था जिसमें एलसीएम क्या है और एलसीएम से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो हमने डिस्कस करे थे। लेकिन उस वीडियो में एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर नहीं हो पाए थे। तो इस वीडियो में हम वो जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे आज के इस वीडियो में हम एलसीएम का पार्ट 2 कह देंगे इसको, कि एलसीएम के जो हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम होता क्या है ये आपको पता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। LCM of two or more than two numbers is the product of the highest power of all the prime factors that occur in these numbers. LCM में हम करते क्या हैं, जब भी हमें LCM लेना होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, तो हम उसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, प्राइम फैक्टर्स में उसको तोड़ देते हैं और उन प्राइम फैक्टर्स का सब का ही क्या कर देते हैं, हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम एक पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ये रहा, फाइंड द एलसीएम ऑफ x अपॉन बाय a अपॉन b एंड m अपॉन n। ये हमने HCF, यहाँ पे हमने एक वीडियो में HCF डिस्कस किया था, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहाँ पे भी इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन जो है वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों में से कहीं से भी आ सकता है आपको। वैसे तो ये एचसीएफ और एलसीएम का हमारा एक ही चैप्टर बनता है कंबाइंड, पर कॉन्सेप्ट्स कई सारे थे दोनों में ही, दैट इज़ वाई हमने इनको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर तो सिंपल एलसीएम मान लीजिए आपको 2, 4, 6 या मान लीजिए 22, 24, 26 का एलसीएम निकालना है तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। बट अगर यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाए कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाए, क्योंकि जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा एग्ज़ाम को ट्रिकी बनाते हैं कि सब कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं उनको पता होता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम जो है इस फॉर्म में अगर आ जाए नंबर्स तो कैसे निकालना है। तो इसके लिए भी HCF जैसा ही हमारे पास शॉर्टकट है। LCM ऑफ फ्रैक्शंस जब भी आ जाए आपको तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, LCM ऑफ न्यूमिरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। आपको जो न्यूमिरेटर्स होंगे उनका LCM निकालना है और जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका HCF निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो HCF में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। वहाँ हमने क्या किया था, HCF ऑफ न्यूमिरेटर्स एंड डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा चल रहा है। जब आपको LCM फाइंड आउट करना हो तो आपको न्यूमिरेटर्स का LCM निकालना है और डिनोमिनेटर्स का HCF निकालना है। ओके, और अगर आपसे HCF फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछा गया है तो आपको न्यूमिरेटर्स का HCF निकालना है और डिनोमिनेटर्स का LCM निकालना है। तो ये बड़ा ही हमारा सिंपल हो जाता है इस फॉर्मूले से। तो फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे LCM ऑफ 4/3, 8/9, 3/5 है। तो ये देखिए सारे ही फ्रैक्शनल फॉर्म में हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डरना नहीं है कि अब इसको कैसे करेंगे। आपने बस सारे न्यूमिरेटर्स यानी कि 4, 8 एंड 3 का LCM ले लेना है। ये देखिए मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली पहले, तो LCM आ गया मेरे पास 24, और जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं 3, 9 और 5, इन सब का HCF जब मैंने किया तो 1 के अलावा कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 आ गया इनका HCF। तो आपको LCM निकालने के लिए क्या करना है, LCM ऑफ न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो हमारा 24 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 24 ही आएगा आंसर। ठीक है जी, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है
डेसिमल नंबर्स, अगर आपको डेसिमल्स में आ जाए, अगर आपको याद है HCF, अगर आपने HCF वाला वीडियो देखा है पूरा, तो HCF में भी हमने सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। इन दोनों में फ़र्क कहाँ पड़ेगा, बस ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कि HCF में भी हमने यही बोला था, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि डेसिमल्स को निगलेक्ट कर देना है पूरी तरह से, बिना डेसिमल्स के ही आप नंबर्स जो भी आपको गिवन है उनका डेसिमल रिमूव कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए और नंबर्स का आप LCM निकाल दीजिए। एंड स्टेप 2 में आपको क्या करना है, पुट द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे हम पुट करते ही हैं, पीछे से हम नंबर्स को काउंट करते हैं और डेसिमल पुट करते हैं। तो यहाँ पे फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एट द प्लेस इक्वल टू मिनिमम डेसिमल प्लेसेस अमंग द गिवन नंबर्स, ये फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। अगर आपको याद हो, अगर आपने HCF वाला वीडियो देखा है, तो HCF में भी हमने यही बोला था कि फर्स्ट स्टेप में आप डेसिमल्स को भूल जाइए, नंबर्स का HCF निकालिए, और देन जब आपका HCF निकल जाएगा तो उस HCF में आपने क्या करना है, पीछे से आगे की ओर, राइट से लेफ़्ट की ओर आपने मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस देखने हैं कि कौन से नंबर में है और उतने ही प्लेसेस छोड़ के आपको डेसिमल पुट करना है। लेकिन वो था HCF में। LCM में क्या फ़र्क पड़ा है, LCM में आपको मैक्सिमम नहीं बल्कि मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। गॉट इट। तो ये चीज़ें हैं जो HCF और LCM को डिफ्रेंशिएट करती हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर वे में समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल LCM ऑफ 2.2, 540 एंड 1.08। तो अभी आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करना है, आप डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए और इन नंबर्स का हमने सिंपली LCM निकाल लिया, ये आया 5940। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, इसमें आपका एक प्लेस छोड़ के डेसिमल है 2.2 में, इसमें है ही नहीं, इसमें कितने प्लेसेस छोड़ के हैं, 1 2, पीछे से गिनने होते हैं हमेशा, ये 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल है। तो अगर HCF होता तो हम आंसर में 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाते, बट ये LCM का केस है तो हमें क्या करना है, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। तो मिनिमम कहाँ पे हैं, यहाँ पे 2.2 में है मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, यानी कि एक ही डेसिमल प्लेस है यहाँ पे। तो आपको आंसर में भी क्या करना है, 5940। आप राइट से लेफ़्ट, पीछे से आगे की ओर आएंगे इस तरह से, तो एक प्लेस छोड़ के यानी कि 0 को छोड़ के आपका डेसिमल जो है वो यहाँ पुट होगा, तो आंसर आपका आएगा 594। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने HCF में डिस्कस किया था कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड आउट द LCM ऑफ 4 to power 5, 4 to power -81, 4 to power 12, 4 to power 7, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाए, तो अब यही प्रॉब्लम है कि अब आप ये पावर्स को तोड़ोगे। पहले 4 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 को आप 12 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, देन आप इनका LCM निकालोगे, तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका आंसर सही आ जाएगा फिर भी। तो इसके लिए भी आपको शॉर्टकट क्या करना है, यहाँ भी आपके बेसिस सारे सेम हैं और इंडिसेस यानी कि पावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, तो आपको पावर्स में से ही चूज़ करना है। LCM जो है वो किसके बराबर होता है, नंबर विद द मैक्सिमम इंडेक्स, यही फ़र्क है। अगर आपने HCF को आप कंपेयर करोगे तो HCF में हमने बोला था कि नंबर विद मिनिमम इंडेक्स, नंबर विद मिनिमम इंडेक्स जिसका सबसे छोटा पावर होगा वो आपका आंसर होगा HCF में। लेकिन LCM में क्या है, मैक्सिमम पावर वाला आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 to power 5 है, 4 to power -81 है। वैसे तो 81 सबसे बड़ा है बट वो माइनस वाला है, दैट इज़ वाई वो बड़ा नहीं है। ओके, तो 4 to power 12 है एंड 4 to power 7 है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ, 12 है। पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 12 है, दैट इज़ वाई इसका आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, 4 to power 12। अगर आपको यहाँ HCF निकालना होता तो आपको नंबर विद मिनिमम इंडेक्स लेना था, तो आपका आना था 4 to power -81।
आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखें। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं, अगले 2-3 क्वेश्चन हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 bells first begin to toll together and then at intervals of 6, 7, 8 and 9 seconds respectively find how many times the bell tolled together in 2 hours and what interval they toll together। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये भी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये कि बेल्स जो हैं वो इकट्ठी बजी थी, देन वो एट द इंटरवल ऑफ 6, 7, 8 एंड 9 सेकेंड्स बज रही हैं, तो कितने टाइम्स वो टॉल टुगेदर इकट्ठी बजेंगी इन 2 hours, मतलब 2 hours में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, एंड व्हाट इंटरवल दे टॉल टुगेदर। तो ये सब हमें कि क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बेल्स से रिलेटेड जो है ये आ जाता है एग्ज़ाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो जो नंबर्स हैं आपके पास 6, 7, 8 एंड 9, इन सब का मैंने क्या कर दिया, एलसीएम निकाल लिया, दैट इज़ 504। तो सारी जो बेल्स हैं वो टोल टुगेदर करेंगी, मतलब बजेंगी आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 504 सेकेंड्स, मतलब हर एक 504 सेकेंड के बाद वो इकट्ठी बज जाएंगी, टॉल होंगी, वो इकट्ठी बजेंगी। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि 2 hours में वो कितने टाइम्स इकट्ठी बजेंगी, जो नेक्स्ट पार्ट पूछा है आपसे, तो 2 hours में आपने निकाल लिया है। 2 hours में आपने क्या कर दिया है, 2 hours में नंबर ऑफ सेकेंड्स निकाल लिए हैं पहले। 1 hour में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 और उसके बाद 1 मिनट में सेकंड्स, मतलब सेकंड्स में कन्वर्जन कर लिया 2 hours की, ठीक है। तो 2 × 60 × 60 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 504 कर दिया आपने, तो कितना आया ये 14 टाइम्स, मतलब 2 hours में वो अगर इकट्ठी बजने का उनका जो टाइम पीरियड होगा, इकट्ठे बजने का उनका जो हम स्केल निकाल रहे हैं, जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वो कितनी होगी, 14 टाइम्स होगी, कि वो 14 टाइम्स जो हैं वो 2 hours में इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रैफिक लाइट्स का है। देखिए ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल, कि द ट्रैफिक लाइट्स at the 3 different road crossing change after every 48, 72 and 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, मतलब इतने इतने टाइम के बाद वो लाइट्स जो हैं, ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो चेंज होती हैं। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 9 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। तो अगर वो 9 बजे के आसपास, वो सुबह के 9 बजे के आसपास वो एक साथ चेंज हुई थी, तो अगली बार वो एक साथ कब चेंज होंगी, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, जो नंबर्स होंगे उनका एलसीएम ही निकालना है। तो आपने 48, 72, 108 इन सब का क्या निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है। तो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं हमारी वो चेंज होंगी साइमल्टेनियसली कितने टाइम के बाद, 432 सेकेंड्स के बाद। इसको हमने कन्वर्ट करना है, अगर तो आपके पास ऑप्शन में 432 सेकेंड्स हैं, देन इट्स ओके, तब तो ठीक है, आप इसी को आंसर कर दीजिए। बट अगर ये टाइमिंग जो है मिनट्स या सेकेंड्स में इस तरह से दे रखी है कि आफ्टर 7 मिनट्स 2 सेकेंड या 20 सेकेंड इस तरह से दे रखी है, तो आपको इनको कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको पहले हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आपका 7.2 आ रहा है। इट मीन्स 7 मिनट्स और 2 सेकेंड्स के बाद जो है वो दोबारा से हमारी लाइट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली चेंज होंगी, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन किस तरह से दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है एक ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ़ 3 नेचुरल नंबर्स हुज एलसीएम इज़ 360 are in the ratio 2:3:4, then the largest of them is। 3 नेचुरल नंबर्स हैं जिनका एलसीएम आपको गिवन है, और वो किस रेशो में दे रखे हैं, 2:3:4 में हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। तो जब भी नंबर्स जो हैं रेशियो में दे रखे होते हैं, तो वहाँ पे आपको
एक चीज़ बड़ी हम मान के चलते हैं हमेशा, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री पोर्शन में से भी आ जाते हैं कि एंगल्स जो हैं वो रेशो में दे रखे होते हैं। तो जब भी ये चीज़ें रेशो में दे रखी होती हैं तो हम इनके साथ एक्स लगा के इनको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, है ना। तो सपोज की वो जो नंबर्स हैं वो मैंने मान लिए हैं 2x, 3x एंड 4x। ओके, इन तीनों का अब हम एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों नंबर्स का। ओके, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आया मेरे पास 12x। ओके, बट जो एलसीएम इन तीनों का ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन कितना है 360, तो ये भी एलसीएम है और 360 भी एलसीएम है। दोनों को कंपेयर कर दिया, वहाँ से हमारी वैल्यू निकली x की। जब हमारे पास x की वैल्यू है तो यहाँ इन तीनों नंबर्स में x की वैल्यू को मैंने पुट कर लिया, तो हमारे पास जो हैं वो नंबर्स जो हैं वो अपने आप ही निकल जाएंगे। 2 इंटू 30 हो गया, 3 इंटू 30 हो गया, 4 इंटू 30 हो गया, मतलब 2x, x की जगह पे हमने 30 पुट कर लिया है। ओके जी, तो ये नंबर आए 60, 90 एंड 120। तो लार्जेस्ट पूछा है आपसे, आप 120 लिख दो। अगर मान लीजिए इनमें से स्मॉलेस्ट पूछा हो तो आपका आंसर 60 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एलसीएम पार्ट से आपको आ जाते हैं। एक हमने HCF वाले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाता है, या आप कह दो कि HCF दो नंबर्स का LCM और HCF गिवन होता है। हमने ये डिस्कस किया था कि HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। तो इसमें से आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं, कभी LCM की वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी HCF की पूछ लेते हैं, कभी वो जो दो नंबर हैं उनमें से एक नंबर दिया होता है और दूसरा मिसिंग होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर यहाँ से आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से यहाँ स्टडी करें। इसी के साथ ये वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।